इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें, यूपी के कन्नौज जिला जेल से बड़ी खबर जो है वो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां जेल से 2 कैदी जो है फरार हो गए हैं। 22 फीट दीवार लांघकर भागे हैं कैदी। कंबल से बनाई गई रस्सी और इसके बाद वारदात को यहां पर अंजाम दिया, जिसके बाद शातिराना जो है बताया जा रहा है किस तरीके से यहां जो है उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। फरार कैदी पॉक्सो एक्ट के आरोपी हैं। कैदियों की तलाश जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि अब तक सुराग नहीं मिला है और इसके बाद जेलर समेत 4 कर्मचारियों पर यहां पर गाज गिरी है। इसी के साथ आपको बता दें कि जेल सुरक्षा व्यवस्था पर अब जो है सवाल उठ रहे हैं और पुलिस ने यहां पर कैदियों की तलाश शुरू कर दी है। बड़ी खबर फिलहाल जो आपको बता रहे हैं, जो सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कन्नौज जिला जेल से 2 कैदी जो है वो फरार बताए जा रहे हैं। कैदी 22 फीट ऊंची दीवार लांघकर भागने में सफल रहे हैं। उन्होंने कंबल से रस्सी बनाई और शातिराना तरीके से जेल की सुरक्षा को चकमा दे दिया। फरार कैदी पॉक्सो एक्ट के आरोपी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद जेलर समेत 4 कर्मचारियों पर यहां पर गाज गिरी है और जेल की सुरक्षा व्यवस्था अब जो है गंभीर सवालों के घेरे में दिखते हुए नजर आ रही है। पुलिस ने तुरंत फरार कैदियों की तलाश यहां पर शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक उनके कोई भी सुराग यहां पर नहीं मिले। प्रशासन और पुलिस घटनास्थल पर सतर्कता बढ़ा चुकी है। बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है, जो आपको बता रहे हैं, जहां पर जेल सुरक्षा के ऊपर अब जो है यहां पर कई सारे सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाहर भाग गए हैं। संबंध में दो कैदी थे, एक संबंध था और एक अभी संबंध आया हुआ था। और इस संबंध में से एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। इसी बंदी रक्षा के उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ इसके साथ की तरफ से लगा दिए हैं, जो कि लगातार पे कोई निगरानी नहीं होती है, खाली पड़े हैं क्या? इसमें लापरवाही बरती गई है। ये प्रथम दृष्टया जो ड्यूटी पर बंदी रक्षक थे उनकी लापरवाही प्रतीत होती है, जिसके लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो इसी खबर पर जो है अधिक जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, राज ऋषि। सीधे उनके पास चलते हैं। राज, देखिए किस तरीके का पूरा मामला जो है बताया जा रहा है, क्योंकि अब जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ गए हैं। 2 कैदी यहां पर पॉक्सो एक्ट के फरार बताए जा रहे हैं। राज, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आपको बता देंगे, कन्नौज जेल का मामला है, जहां देर दोपहर जो है 2 कैदी फरार हुए हैं, जिसके लिए 5 टीमें जो है गठित की गई हैं। उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि अभी उनका कोई सुराग नहीं लगा है। उनके जो रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। जल्द ही दावा किया जा रहा है, जल्द ही जो है कैदी फरार हुए हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जी राज, देखिए क्योंकि यहां पर अब जो है जेलर के ऊपर भी जो है गाज गिर गई है, ऐसे में कहीं ना कहीं सारा मसला इस चीज को लेकर है कि अगर ये 2 आरोपी भाग सकते हैं तो आगे हो सकता है और भी आरोपी इस चीज को अंजाम देने की कोशिश ना करें। अब औपचारिक रूप से जो जेल प्रशासन है उसकी ओर से क्या कुछ बयान सामने आया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जेल प्रशासन की तरफ से अभी कोई बयान नहीं जारी हुआ है, लेकिन आपको बता दें पूरी तरीके से जो है प्रशासन लगा हुआ है और जो सख्त जो कार्रवाई होगी आगे अगर कोई इस तरीके का मामला देखने को मिलेगा। मेरी जो है एसपी डीएम से बात भी हुई थी। उन्होंने बताया कि आगे अगर कोई ऐसी हरकत करता है, अधिकारी की कोई लापरवाही देखने को मिलती है, तो एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। हालांकि इसमें कार्रवाई भी देखने को मिली है इस मामले में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस विषय पे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा के वृंदावन में 9 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की संभावना जो है वो जताई जा रही है। वे केशव धाम में चल रहे संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां यहां पर कर ली है। कार्यक्रम में कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी आने की संभावना जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि वर्तमान में केशव धाम में अखिल भारतीय संघ कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और इसे देखते हुए पूरा क्षेत्र छावनी में बदल गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है यहां पर किए गए हैं, जिसमें सीआरपीएफ का घेरा और आपको बता दें कि वेंडरों अंगुकुतों की यहां पर सख्त चेकिंग की जा रही है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सुनिश्चित कर रही हैं कि कार्यक्रम शांति और सुव्यवस्था के साथ यहां पर संपन्न हो। आयोजन स्थल पर मौजूद लोग यहां पर
कह रहे हैं कि कई सारी चीजें और कई सारे मुद्दों को लेकर जो है यहां पर चर्चाएं संभव बताई जा सकती है। अगली बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, आपको बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक होगी जल्द शुरू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां आज लोक भवन में होगी कैबिनेट बैठक। बैठक में कई अहम मुद्दे प्रस्ताव किए जा सकते हैं और कई प्रस्तावों पर यहां पर मोहर लग सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर लखीमपुर में बस अड्डे का प्रस्ताव भी यहां पर देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है, आपको बता रहे हैं किस तरीके से आज लोक भवन में बैठक होगी, बैठक का आयोजन होगा। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर यहां पर चर्चाएं हो सकती हैं। इसी के बाद आपको बता दें योगी कैबिनेट की बैठक जो है वो जल्द शुरू हो सकती है, जिसमें खासतौर पे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर आज यहां पर मंत्रिमंडल चर्चा करते हुए नजर आ सकता है। तो आज उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की बैठक जल्द शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि यह बैठक लोक भवन में आयोजित होगी और इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सरकार के समक्ष पेश किए जाएंगे। बैठक में कई प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है, जो राज्य के विभिन्न विकास और योजनाओं के लिए अहम मानी जा रही है। इसके बारे में प्रस्तावों में लखीमपुर में नए बस अड्डे के निर्माण की भी प्रस्ताव शामिल है, जिससे क्षेत्र की पहचान, परिवहन सुविधाओं में सुधार भी देखने को मिलेगा। कैबिनेट बैठक में निर्णयों के बाद संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे और जनता को लाभान्वित करने का योजना भी की जा रही है। तो इसी मुद्दे पे देखिए हमारे साथ हमारे यूपी के स्टेट हेड जो है रजनीश पांडे, वो इस वक्त जुड़ चुके, सीधे उनके पास चलते हैं। रजनीश जी, देखिए आज जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पे खास तौर पे योगी कैबिनेट जो है मोहर लगा सकता है? क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए समृद्ध, आज इंपॉर्टेंट 3 बैठक है। एक कैबिनेट की बैठक है, दूसरी मंत्री परिषद की बैठक है और हमारा रिपोर्टर आपको ब्रेक भी कराया होगा जिसमें सारे राज्य मंत्रियों को बुलाया गया। आज जो तीसरी सबसे बड़ी बैठक है, ये सामने लगा हुआ है स्क्रीन, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखा। यहाँ योगी आदित्यनाथ विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 पर प्रेस वार्ता करेंगे, जहां योगी आदित्यनाथ रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे और सहयोगी दल के जो एनडीए के सहयोगी दल है उनके नेता भी यहां मौजूद रहेंगे, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर। तो जो आज सबसे बड़ी प्रस्ताव पे चर्चा होने वाली है, तमाम जनहित जन सरोकार से जुड़ा हुआ मामला होगा। और जो मंत्री परिषद की बैठक बुलाए गए, चूंकि कैबिनेट में सारे कैबिनेट मंत्री होते हैं और मंत्री परिषद में जो बैठक होते हैं उसमें केवल राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री होते हैं। उनको सरकार का एक एजेंडा दिया जाएगा और बोला जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि आप लोगों के बीच जाइए और सरकार ने क्या क्या बड़ा काम किया है वो लोगों के बीच आप लोग लेके जाइए। रजनीश जी, क्योंकि देखिए अभी पिछले दिनों हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री से भी दिल्ली में मुलाकात करके आए हैं और तब ये चर्चाएं चल रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कई सारे संभावित चीजें जताई जा रही हैं। अब ऐसे में इस चीज को भी क्या इस चीज के साथ जोड़ के देखा जा सकता है कि आज जो ये बैठक है उसमें कहीं इस चीज को लेकर भी आपस में चर्चाएं हो सकती हैं? आपने सही कहा कि कई ऐसी मुद्दे हैं जिस पे चर्चा होगी। कुछ चूंकि प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई, उसके पहले राज्यपाल से भी सीएम की मुलाकात हुई थी, उसके पहले एक और कमेटी की बैठक हुई थी। जो संभावित मंत्री परिषद मंत्रिमंडल का विस्तार की चर्चा चल रही है, कटनी छटनी की बात हो रही है, उसमें कुछ नाम पे दोनों तरफ से जिद बनी हुई है, किसको हटाया जाए, कौन ऐसे चेहरे होंगे जिसको शामिल किया जाए। तो यहां जो चर्चा इस बात की है, तो 2027 में विधानसभा का चुनाव है और जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से ही उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिनकी अपनी जात और क्षेत्र में एक मजबूत माहौल है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं देखिए ये भी जरूरी है। लेकिन रजनीश जी, मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी का जो बस अड्डा है उसका प्रस्ताव भी देखिए वो जो है कैबिनेट में आज लिया जा सकता है। इसको लेकर भी चीजें आवाज को कर रही है। रजनीश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, सवाल ले लीजिए। जी, मेरा सवाल आपसे देखिए ये था कि इस बारे में देखिए प्रस्तावों में लखीमपुर में जो नया बस अड्डा है उसको लेकर भी निर्माण कुछ चीजें जो है यहाँ शामिल हैं। परिवहन विभाग पे भी जो है काफी ज्यादा इस वक्त जो है योगी सरकार फोकस कर रही है और इसी को लेकर जिस तरीके से सरकार जी अब परिवहन विभाग, चूंकि ट्रांसपोर्टिंग पर योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार काम कर रही है और सरकार की कोशिश है कि आम जनमानस को कोई परेशानी ना हो ट्रांसपोर्टिंग को लेकर। तो जो आपने खबर बताया उस खबर पे मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में देखिए रजनीश जी, क्योंकि कृषि का क्षेत्र जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, उसको लेकर भी
चीजें चर्चाएं जो है सामने निकल के आ रही थी कि इसको लेकर भी कुछ ना कुछ सौगात जो है यहाँ पर योगी सरकार देते हुए नजर आ सकती है किसानों को। ऐसी कोई जानकारी फिलहाल? देखिए, बिना सरकार के एजेंडे में किसान होते हैं और बिना किसानों की जो उन्नति के बिना प्रदेश की उन्नति की कल्पना करना ही बेमानी होगा। तो किसान से जो भी जन सरोकार से जुड़ा हुआ मामला होगा उसको आज कैबिनेट एजेंडे में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अच्छा इसके बाद रजनीश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अब प्रेस वार्ता की भी बात कही जा रही है कि इस पूरे मामले के बाद नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रजनीश जी, तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए। और आज लोक भवन में इसको लेकर कैबिनेट बैठक जो है होने जा रही है, जिसमें सीएम योगी की अध्यक्षता में यहां पर जो है बैठक होगी, जिसमें कई सारे अहम मुद्दे और प्रस्तावों पर चर्चाएं लगाई जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें कि मथुरा के वृंदावन में 9 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन में संभावनाएं जो है वह जताई जा रही है। आपको बता दें कि केशव धाम में चल रहे संघ कार्यक्रम में शामिल होंगे वो। इसी के साथ इस दौरान जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कार्यक्रम में कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और आपको बता दें कि वर्तमान में केशव धाम में अखिल भारतीय संघ कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और इसे देखते हुए क्षेत्र जो है वो पूरा छावनी में तब्दील हो गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे सीआरपीएफ का घेरा और वेंडरों की सख्ती चेकिंग जो है यहाँ की जा रही है। प्रशासन की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर एजेंसियां सुनिश्चित कर रही हैं। और आपको बता दें कार्यक्रम शांति और सुव्यवस्थित के साथ यहाँ पर संपन्न हो, यही सबकी प्राथमिकता फिलहाल बना हुआ है। आयोजन स्थल पर मौजूद लोग और श्रद्धालु सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रवेश कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो सीएम योगी जो है यहां आ सकते हैं, संभावनाएं जो है जताई जा रही है। इसी के साथ यहां आपको बता दें कि इसी के चलते पूरे क्षेत्र को यहां पर जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया। वेंडरों और सख्त चेकिंग यहां पर की जा रही है, तमाम लोग यहां पर जो है लगाए गए। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर अब पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है यहाँ देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ कई सारे कड़े इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की ओर से किए गए, क्योंकि खबरें सामने निकल के ये भी आ रही हैं कि कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और उसी को लेकर आखिरकार किस तरीके का नजारा वहां देखने को मिल रहा है, उसकी जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक जो है इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। फारूक, क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहा है? क्योंकि देखिए आरएसएस का कार्यक्रम चल रहा है, 1 हफ्ते तक कार्यक्रम चलना है और इसी के चलते कहीं ना कहीं प्रशासन भी सतर्क मोड पे है और पूरे क्षेत्र को यहां पर जो है अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चलिए, फारूक के पास हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खामियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि केशव धाम में किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए। फारूक जो है फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। फारूक, देखिए यहां जो है आरएसएस का कार्यक्रम चल रहा है, कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर तो कड़े इंतजाम हैं, लेकिन साथ में जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं वो ये है कि देखिए सीएम योगी भी यहां पर जो है आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए समृद्ध आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की ये बैठक चल रही है, जिसमें खुद 7 दिन के प्रवास पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद हैं और तमाम केंद्रीय और राज्य पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वृंदावन के केशव धाम में ये संघ का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 जनवरी को आने की उनकी संभावना है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित वृंदावन आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि वृंदावन में जो चल रही संघ के कार्यक्रम में कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं जो है केशव धाम को छावनी में परिवर्तित कर दिया गया है। सीआरपीएफ का भी कड़ा घेरा है, वेंडरों की भी कड़ी चेकिंग की जा रही है। वहीं समृद्ध जो भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनको केशव धाम में मेटल डिटेक्टर से चेक कर के भेजा अंदर जा रहा है,
उनके सामान की भी चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा ट्रिपल लेयर की है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इतनी जबरदस्त सुरक्षा है। केशव धाम को जो है चारों तरफ से जो है पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा कड़े घेरे के बीच में रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख से मिलने के लिए आ सकते हैं और जो भी गुफ्तगू हो वो तो अब आने पर ही पता लगेगी, लेकिन और राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं और आरएसएस से के प्रमुख जो है मोहन भागवत उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। इसमें सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के साथ में और भी केंद्रीय पदाधिकारी इस बैठक में सम्मिलित मौजूद हैं। जी बिल्कुल फारूक, देखिए अगर मैं आपसे जानूं कि आखिरकार जो ये पूरा एक हफ्ते का कार्यक्रम है आरएसएस का, उसमें क्या कुछ अपडेट अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, किस तरीके से वहां पे जो है बैठकें आयोजित हो रही हैं? देखिए सम्राट, आरएसएस की जो बैठक है अभी पिछले समय पंडित दीनदयाल धाम फरे में भी आयोजित हुई थी, जिसमें खुद मोहन भागवत मौजूद थे और तमाम केंद्रीय पदाधिकारी मौजूद थे। तो ये बैठक उन जो 2027 में विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम मानी जा रही है और कई राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं और अन्य राज्यों को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बंगाल में जिस तरीके से कथित लोगों द्वारा जो है हिंदुओं की हत्या का मामला सामने आ रहा है उसको लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है और अन्य कई राजनीतिक और सामाजिक जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि आरएसएस का समृद्ध ये 100 वर्ष का कार्यक्रम है, 100 दीक्षांत समारोह है और 100वें दीक्षांत समारोह के मौके पर ये बड़ी बैठक हो रही है। यानी शताब्दी 100वीं शताब्दी का मौका है और खुद मोहन भागवत का कहना है। चलिए, बहुत शुक्रिया फारूक आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस विषय पे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जौनपुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। आपको बता दें कि पचहटिया क्षेत्र में स्थित डॉक्टर आरबी बिंद के निर्माणाधीन मकान पर काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर रोजगार की तलाश में घर से दूर आया था। बताया जा रहा है कि काम करते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वह 5वीं मंजिल से नीचे गिर पड़ा, जिसकी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है और फिलहाल उसकी पहचान अज्ञात है। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना लाइन्स बाजार पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इससे हादसे ने इलाके में शोक और चिंता की लहर फैला दी है। स्थानीय लोग और मजदूर समुदाय इससे काफी ज्यादा दुखद है और घटना पर गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं। अधिकारियों ने मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। महाराजगंज के सोनौली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पुलिस प्रशासन और आरटीओ ने मिलकर एक संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया है। अभियान का उद्देश्य सीमा पार करने वाले वाहनों और बसों की निगरानी करना था। चेकिंग के दौरान आपको बता दें नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की गई है और कुल आपको बता दें 41,000 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया। अभियान के दौरान विशेष रूप से भारत नेपाल सीमा से गुजरने वाली बसों की सुरक्षा जांच की गई है। बढ़ते कोहरे को देखते हुए वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप भी लगाए गए। तो मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र में यूट्यूबर शादाब जकाती और उनकी सहकर्मी के पति के बीच विवाद ने सुर्खियां बटोर ली है। बुधवार को महिला ने पति खुर्शीद उर्फ सोनू थाने पहुंचे और आरोप लगाया कि उनकी पत्नी शादाब के साथ वीडियो बनाने के लिए बिना बताए घर छोड़ देती हैं और उन पर जान से मारने की साजिश रच रही हैं। खुर्शीद ने वीडियो में रोते हुए कहा कि वे और उनके बच्चे सुरक्षित रहना चाहते हैं। उन्होंने पत्नी पर झूठ बोलने और धमकाने का भी आरोप लगाया है। दूसरी ओर महिला ने अपने सभी आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि वे अपने बच्चों और परिवार का पालन पोषण करने के लिए शादाब के साथ काम करती हैं। महिला के पति ने यहां मारपीट और पैसे की मांग करने का भी आरोप लगाया। थाना इंचौली के प्रभारी ने बताया कि महिला का बयान दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और चर्चा का विषय बना हुआ है। 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है, इस कंटेंट से सुर्खियों में आए शादाब जकाती अब विवादों के घेरे में है। एक के बाद एक नया विवाद सामने आ रहा है। खुद बात करने के लिए मौजूद है शादाब जकाती जी। जकाती जी, लगातार देखा जा सकता है जिस तरीके से आप ऊपर उठे हैं इतने कम समय में और उसके बाद आप विवादों के घेरे में आ रहे हैं। कोई डॉक्टर का हो, कोई महिला का हो, कोई बच्ची का हो, क्या कुछ कहेंगे इस पे? ये कहूंगा कि अब तो बख्श दो, अब तो रहम खा जाओ।
इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा दुखी हूँ। इसलिए दुखी हूँ कि लोग पैसा भी लेके जा रहे हैं, बदनाम भी कर रहे हैं, काम भी मुझसे ले रहे हैं। अभी ये जो हाल ही में इसने थाने में जाकर गिड़गिड़ाया, देखो थाने में कैसा गिड़गिड़ा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो कितना ये मतलब बेचारा है, कितना मतलब नशे की हालत में कैसे बयान दे रहा है। और अभी बेहतरीन वीडियो बना रहा, कंटेंट के साथ स्क्रिप्ट सोच सोच के मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा। उसका आरोप है कि आपने उसकी पत्नी को अपने साथ रख लिया, उसके साथ पत्नी के साथ मारने की प्लानिंग है उसके पति को। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। आज के युग में, इंटरनेट के युग में, जहां जगह जगह कैमरे लग रहे हैं, जहां जगह जगह मोबाइल है बच्चों के हाथ में, और हमारी सरकार इतनी सख्त है कानून को लेकर, वो सभी के लिए, एक वर्ग के लिए नहीं सभी वर्गों के लिए सख्त है हमारी सरकार। तो ऐसे माहौल में कोई कैसे जबरदस्ती कर सकता है। खुद उनकी पत्नी ने बयान दे दिया है, मीडिया को भी तहरीर भी दी है, पुलिस में भी कहा है, एक नहीं 10 दफे उन्होंने कहा है कि ये शादाब जकाती के खिलाफ झूठ बोल रहा है, मेरे पर अत्याचार करता है, मुझे मारता है, तेजाब डालने की धमकी देता है। कमाता वो एक चौवन्नी नहीं कई साल से, जुआ खेलना लीडो वाला। उसकी पत्नी आई थी 7-8 महीने पहले, खुद वो लेकर आया, रिश्तेदार है, मेरे भाई का सगा साला है, ऐसा नहीं कि कोई गैर आदमी। हमने 1-2 दफे मना भी किया, लेकिन जब ज्यादा उसने रिक्वेस्ट करी तो हमने रख लिया अपनी टीम में, चलो भाई हम पनीर कॉन्सेप्ट बनावे, इनका भी गुजारा हो जाएगा। अब जब ये शोहरत पाने लगी, लाखों में इसके फॉलोवर हो गए, पैसा भी थोड़ा ज्यादा हमने कर दिया इनका, तो उसके दिल में आ गई बदजानती। कभी 5,000 ले, कभी 6,000 ले, कभी 2,000। मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है, मैं आज कहो तो सुनवा दूंगा कि सादा भाई 10,000 दे दो, 5,000। अब हमने इसकी पत्नी से कहा भाई ऐसे ऐसे पैसे ले रहा है, बताओ क्या करना है। कोई बात नहीं, दे दो। शुरू में उसने भी कहा दे दो, लेकिन जब उसने देखा कि ये तो सारी सैलरी हड़प कर रहा, कमा मैं रही हूं, उसने मना कर दिया कि अब इनको पैसा नहीं देना। अब ये डेली झगड़ा, मुझे पैसे दिला, नहीं तो मैं वीडियो को बनानी बंद करवा दूंगा, अकाउंट को यूं करा दूंगा, मैं जान से मरवा। जकाती जी, कब से इस महिला के साथ आप वीडियो बना रहे हैं और क्या इसकी सैलरी थी? 7-8 महीने हो गए। शुरू में 15,000 रुपए देते थे, हम अभी 30,000 से भी ऊपर दे रहे हैं। अच्छा। और जो इसके साथ जो आरोप हैं आपके ऊपर, इसमें पुलिस आकर अभी तक जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, क्या कुछ जांच में अभी तक निकल के आया इसमें? कुछ भी नहीं आया। सरकार, कानून, प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो सभी के हित के लिए अच्छा ही करते हैं, मेरे लिए भी अच्छा ही कर रहे हैं। जब बुलाते हैं मैं थाने चला जाता हूँ, कहीं ऑफिस जाना पड़ता है तो मैं उनका पूरा सहयोग कर रहा हूँ कानून का, और जो भी कानून की प्रतिक्रिया है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो निर्दोष हूँ, मुझे पता है ना उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। अब कोई ऐसे, मैं भी किसी के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा दूं तो इसका मतलब थोड़ी सरकार मुझे सजा दे देगी। ये हमारे साथ शादाब जकाती है, जो गमगीन होकर के पूरी सारी अपनी हुई साथ में घटनाओं की बारे में इन्होंने बताया है। इनका कहना है जो मेरे पे आरोप लगे हैं वो सीधा सीधा निराधार हैं, कहीं भी उसमें कोई सत्यता नहीं है। आखिर में इन्होंने ये भी कहा है जो जांच का विषय है पुलिस जांच कर रही है और हम पुलिस का सहयोग पूरा कर रहे हैं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सैफी, इंडिया वॉइस, मेरठ। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ, आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।